पब्लिक के ऊपर भी सख्त से एक्शन लेना शुरू कर दिए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के अंदर बहुत केसेस रजिस्टर कर रहे। वो सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे ना, उनके ऊपर भी केस रजिस्टर कर रहे। शॉप वाले भी खुला रख के सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन नहीं करे तो वो किराने शॉप वाले के ऊपर हम बहुत। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी के रियासती सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने आज गुड्डी मलकापुर बल्दी डिवीजन का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने SBI कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में गरीबों में राशन किट तकसीम किए। इस मौके पर बीजेपी के मकामी कॉर्पोरेटर बंडारू प्रकाश और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। बंडी संजय ने आवाम पर जोर दिया कि वो महकमे सेहत के गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करें और कोरोना वायरस के खिलाफ मरकजी हुकूमत ने जो जंग छेड़ी है उसमें अपना हिस्सा अदा करें। అదే స్థలంలో ప్రభుత్వం కూడా ప్రజల సమస్యల విషయంలో కానీ ఇవాళ కరోనా విషయంలో రోగులు ఎదుర్కొనే విషయంలో కానీ రోగులకు సౌకర్యం కల్పించే విషయంలో కానీ డాక్టర్ల విషయంలో కానీ నర్సుల విషయంలో కానీ పారామెడికల్ సిబ్బంది విషయంలో కానీ శానిటేషన్ సిబ్బంది విషయంలో కానీ పోలీసుల విషయంలో కానీ ఆశా వర్కర్ల విషయంలో కానీ అదే స్థాయిలో భద్రత కల్పించి వాళ్ళు కూడా అన్ని రకాల వాళ్ళకు సెక్యూరిటీ కోసం వాళ్ళకు వస్తువులు అందించాలని చెప్పి ఇలా మాస్కులు కానీ కిట్స్ కానీ గ్లౌజెస్ కానీ శానిటైజర్స్ కానీ అనుకున్న స్థాయిలో వారికి అందించి వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలు కాపాడాలని దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ కోరుతున్నది. ఎదుటి వ్యక్తం చేసినటువంటి విషయాలను ప్రభుత్వం సూచనగా చూడాలి తప్ప దాన్ని విమర్శాత్మకంగా చూడొద్దని చెప్పి ప్రభుత్వం అప్పీల్ చేస్తున్నాం. ఎదుటి పార్టీలు కానీ పాత్రికేయులు కానీ మీడియా సంస్థలు కానీ కూడా ఈ విషయంలో అందరం కలిసికట్టుగా ప్రభుత్వాన్ని సహకరించాల్సిన ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత ఇది. ప్రభుత్వం కూడా అదే స్థాయిలో ఎదుటి వ్యక్తులు ఎదుటి పార్టీలు చేసినటువంటి విషయాలను కేవలం సూచన కూడా తప్ప విమర్శలు కూడా చెప్పి ప్రభుత్వం అప్పగిస్తున్నాం. 50% భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలకు ప్రభుత్వానికి 50% ఈ కరోనా మహమ్మారిని తరిగొట్టడానికి అండగా ఉండాలని స్పష్టం చేస్తాం. जिले संगारेड्डी के जहीराबाद टाउन एरिया हॉस्पिटल को RMP वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 60,000 रुपए मालियती अद्वियात का अतिया दिया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के नायब सदर V चंद्रशेखर, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सलाउद्दीन, P प्रकाश रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट बालराज और RMO सुनील ने RMP डॉक्टरों के जज्बे की सितारिश की। जहीराबाद तालुके से जहीराबाद डिवीजन के RMP PMP वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज जहीराबाद एरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर सुनील कुमार साहब RMO की बात पे मेडिसिन डोनेट किया गया। 50 से 60 हज़ार के बीच में मेडिसिन दिया गया RMP PMP वेलफेयर एसोसिएशन जहीराबाद डिवीज़न की तरफ से। और जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हम RMP PMP तैयार है मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। मेरी आज की ये वीडियो ये चैनल की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये पूरे रिपोर्टरों का और जहीराबाद की आवाम का। और कोरोना जो आने की वजह से पूरे RMP PMP फर्स्ट एड सेंटर्स पूरे बंद है। बंद रहने की वजह से पूरा एरिया हॉस्पिटल में पेशेंट्स बहुत है, मेडिसिन शॉर्टेज हो रहा। RMO साहब बोले आपकी तरफ से मेडिसिन डोनेट करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज 50-60 हज़ार का मेडिसिन RMP PMP वेलफेयर एसोसिएशन जहीराबाद डिवीज़न की तरफ से अदा दिया गया। जहीराबाद मंडल, रायकोट मंडल, जरासंगम मंडल, कोहिर मंडल, न्यालकल मंडल, मुगड़मपल्ली मंडल, ये 5 मंडल है जहीराबाद डिवीज़न में। 6 मंडल है जहीराबाद डिवीज़न में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 6 मंडल में भी दवाएं दी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जहीराबाद एरिया हॉस्पिटल में दिए। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अब्दुल सबूर ने मुसलमानों से अपील की कि वो शब बारात के मौके पर समाजी फासले को बरकरार रखें और घरों में इबादत और कुरान मजीद की तिलावत करें। जहीराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर शब बारात को कब्रिस्तान जाना शरअन लाजिम नहीं है। चुनांचे इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा के चलते हुए कब्रिस्तानों को जाने से गुरेज किया जाए। इस मौके पर जमीयत उलमा के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खदीर और मोहम्मद अकबर भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हजरात जानते हैं 9 अप्रैल को
15वीं शब है, यानी शब बराअत है। यह रात मग़फ़िरत और अल्लाह से तौबा व इस्तग़फ़ार की रात है। लेकिन इस वक्त में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस के नाम से एक वबाई बीमारी इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। इसी तनाजुर में इस रात में और आम हालात में भी तमाम बिरादरान इस्लाम से घरों से बाहर निकलना, रात देर गए सड़क पर हंगामा करना, गाड़ियां चलाना खिलाफ शरअ और खिलाफ कानून है। जहाँ तक कोरोना वायरस से पैदा शुदा मौजूदा हालात हैं जिनमें इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए समाजी दूरी, घरों में रहने वग़ैरह की हिदायत दी गई हैं, ऐसा कोई भी अमल करना मज़ीद गलत और शरअन ममनू और कानूनन जुर्म होगा। माहिरीन तिब के मुताबिक ये बीमारी एक दूसरे के करीब रहने, मुसाफा करने, यहाँ तक कि किसी चीज़ को छूने और फिर उस छुई हुई चीज़ को दूसरे शख्स को छूने की वजह से फैलती है। जहाँ लोगों का इज्तिमा हो वहाँ तेज़ी से इसके फैलने का अंदेशा है। इन हालात में इबादत की अहमियत और इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत के सिलसिले में शरई हिदायत को सामने रखते हुए तमाम बिरादरान इस्लाम से और ख़ुसूसन शहरियान ज़हीराबाद से ये अपील की जाती है कि शब बारात के मौके पर हरगिज़ अपने घरों से बाहर न निकलें, बल्कि अपने घरों में नमाज और दीगर इबादतों में ख़ुद को मशगूल रखें। दूसरी बात यह है कि गाड़ियों पर सवार होकर सड़कों पर हरगिज़ न घूमें और न ही आतिशबाजी जैसे खिलाफ शरअ आमाल में मुलव्विस हो। तीसरी गुजारिश ये है कि कब्रिस्तान जाने के बजाय अपने वफ़ात पा गए अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए घर पर ही रहकर ईसाल सवाब का एहतमाम करें। चौथी बात यह है कि इस रात में भी मस्जिदों में फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद न जाएं, बल्कि अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। पाँचवीं बात यह है कि हर फ़र्द अपने अपने मकाम पर रहकर तौबा, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र और दुआ का ज़रूर एहतमाम करें और इन मुबारक और मुतबर्रक लम्हात को फ़हुश और मुनकर और फजूल और लायानी कामों में सर्फ करने के बजाय नेकी और भलाई के कामों में लगे। छठी बात यह है कि सदक़ा व खैरात का एहतमाम करें। महल्ले और पड़ोस में मौजूद गरीब और माशी तौर पर परेशान अफराद की भरपूर मदद करें। तहज्जुद का ख़ास एहतमाम करें। अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगे। मुल्क और कौम की फ़लाह और इस मुहलिक बीमारी से नजात के लिए खुसूसी तौर पर दुआओं का एहतमाम करें। और आखिर में अइम्मा मसाजिद से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने मसाजिद के ज़रिए से ज़रूर भी ज़रूर ख़ास तौर पर नौजवानों को मुतवज्जे करें कि वो इन हिदायत पर अमल करें और अपने घरों में रहकर इनफरादी आमाल ही में इस रात को गुजारें। अल्लाह तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए, आमीन। चारमीनार शफाखाने यूनानी को पुराने शहर में कोरोना वायरस के लेवल 1 के मरीजों के लिए मखसूस दवाखाना बनाया गया है, जहां इस मर्ज की वबा की इब्तदाई अलामत पाए जाने वालों को रखा जाता है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए जाने वालों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। जराये के मुताबिक इस हॉस्पिटल से 240 के मुंजमला 17 मरीजों को पॉजिटिव पाए जाने पर गांधी हॉस्पिटल से रुजू कर दिया गया है, जबकि माबाकी को क्वारंटाइन के लिए घरों को भेज दिया गया। मालूम हुआ कि जिला कलेक्टर हैदराबाद और दूसरे अदालतों ने आज चारमीनार शफाखाने यूनानी का दौरा किया और पुराने शहर के इलाके जात मसलन शाहीन नगर, पहाड़ी शरीफ, बाबा नगर और नरखी फूलबाग के इलाके के मुश्तबा मरीजों को शरीक करने के इंतजाम का जायजा लिया। चीन से जाके आने वाले जितने लोग थे तकरीबन 200 से ज़्यादा को यहाँ क्वारंटाइन करे थे। तो उन 200 से ज़्यादा लोगों में सिर्फ 6 लोगों को कुछ पॉजिटिव आया जिनको गांधी शिफ्ट करे थे, बाकी के पूरे लोग यहाँ पे थे। तो उनको आज जो है कमिश्नर साहब के ऑर्डर पे, कलेक्टर साहब के ऑर्डर पे और हमारे असद भाई भी और बलाला साहब जो है इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश कर रहे थे। तो यूजुअली मस्जिदों को शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन आज ये डिसीजन हुआ कि अपने घरों में क्वारंटाइन करें और अपने घर में रहकर जो है आराम से अपना क्वारंटाइन का टाइम पूरा करें। तो आज सारे 200 से ज़्यादा लोगों को जिनके नेगेटिव आए थे सबको यहाँ से छोड़ दिए और अल्हम्दुलिल्लाह सब वापस घरों को जा रहे हैं। अल्लाह का एहसान है। वैसे जो बात चली हुई है चारों तरफ पे कि
कि जो है जिधर निज़ामुद्दीन जाके आने वाले मोस्टली अफेक्टेड है, ऐसा नहीं है। एहतियात के तौर पर तेलंगाना गवर्नमेंट लेके आई, काफ़ी अच्छी सहूलतें दी वो लोग, खाने के एतबार से, पानी के एतबार से। थोड़ी बहुत मुश्किलें हुई लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा केयर हुआ। पुलिस का निज़ाम भी अच्छा था और अंदर हमारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हुई। बहुत अच्छा, ऐसा गेस्ट के जैसा रखे। तो इसलिए जो है सारे लोग खुश भी हैं। अंदर नमाज़ों का अहतमाम होते रहा, अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, और इबादतें भी होती रही। ऐसा भी हुआ कि एक एक कुरान एक एक कमरे में ख़त्म हुई। बहुत मांगा गया सारा वायरस ख़त्म होने के लिए। हर मुसलमान हो, गैर हो, जितने भी हो, हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई जितने हैं, सब परेशान हैं पूरी दुनिया में। तो ये परेशानी से निकलने के लिए बहुत दुआएं इस बिल्डिंग के अंदर में 4 दिन, ये 8 दिन के अंदर में हुई है। अल्लाह की रात से उम्मीद है इंशाल्लाह ये वायरस ख़त्म भी होगा। और हम सबसे शुक्रगुजार हैं, खुसूसन हमारे KCR साहब जो माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में काफ़ी फ़िक्र कर रहे हैं और काफ़ी इकराम करे हमारा। और फिर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे MP साहब, हमारे बलाला साहब, और भी जितना लोग हैं जो कैडर हैं, सब के सब कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे यहाँ रहें। यहाँ तकरीबन 75 फॉरेनर्स भी हैं, वो फॉरेनर्स का भी काफ़ी ख्याल किया गया। उनको जो है खाना पहुँचाया गया, फ्रूट्स पहुँचाया गया। अभी टोटल कितने? यहाँ से तकरीबन 209 आदमियों को कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, और भी कुछ नाम है बल्कि बता रहे हैं रिलीज़ के। तो बाकी सब खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे सब नेगेटिव पेशेंट्स ही थे, पॉजिटिव कोई भी नहीं थे। यहाँ पे पॉजिटिव जो 6 थे उनको यहाँ से ऑलरेडी गांधी शिफ्ट कर दिए थे। वो पॉजिटिव जो 6 को ले गए थे उनको भी जो है कल रिपोर्ट कराया, उनका भी नेगेटिव आ गया, उनको भी कहीं शिफ्ट करने वाले हैं। ऐसे ही जो है और भी जो दूसरे सेंटर्स में जो और भी निज़ामुद्दीन से आए हुए लोग थे उनको भी आज रिलीज़ कर दिए, वो लोग भी घरों को चले गए। तो इंशाल्लाह जो है ये वायरस, हमारी दुआ है कि अल्लाह की रात से उम्मीद है आप लोगों जो मैदान में होकर फाइट कर रहे हैं, आगे इंशाल्लाह हम भी जब अच्छे हो जाएंगे, यानी हमारा क्वारंटाइन ख़त्म होगा, वी विल बी ए वॉलंटियर फॉर यू, वी विल बी सपोर्टिंग ऑल यू विद ऑल एफर्ट्स। ओके साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। शहर हैदराबाद के गोशा महल के ACP नरेंद्र रेड्डी ने जहां महकमे पुलिस की जानिब से ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान ख़रीदने के लिए बाहर निकलने वालों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, वहीं इन्होंने आज ऊंटवाड़ी इलाके में शादियों में इस्तेमाल में लाए जाने वाले घोड़ों को चारा फराहम किया, जो कि कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में इंसानों के साथ साथ वो भी भूख से परेशान हाल थे। इस मौके पर इलाके के कांग्रेसी लीडर यूसुफ खान ने ACP साहब का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अभी शादियां कैंसल हो जाने वाले माहौल से इन बेजुबान जानवरों भी भूख से परेशान हाल हो गए थे और कहीं से भी चारा फराहम करने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे थे। कितने जानवरों का यानी चारा किसकी तरफ से दिया गया था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ खान है। यहाँ चूड़ी बाज़ार ऊंटवाड़ी में हमारे गोशामहल ACP साहब जो सो हम जाके उनको बोले तो उन्होंने कम से कम एक 50 जानवरों का इंतज़ाम करे। इसलिए करे कि हमारे इस अप्रैल के महीने में तकरीबन जो सो शादियाँ थे हमारे हिंदू भाइयों के, और पूरे फंक्शन पूरे कैंसिल हो गए इस ये बीमारी की तरफ से, कोरोना वायरस के तरफ से। तो हम जाके ACP साहब को बोले तो उन्होंने इंतज़ाम करे। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ACP साहब का। और हम तेलंगाना गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ऐसी रहा तो हर इंसानों को राशन पानी मिल रहा कि हमारे ये घोड़े वालों को भी अगर मिला तो बेहतर रहता। मैं हमारे KCR साहब और KTR साहब से बहुत ही गुजारिश करता हूँ, और हमारे तकरीबन घोड़े वालों को जितने भी हैदराबाद में घोड़े वाले हैं उन लोगों को अगर ख्याल करें तो बहुत अच्छी बात है जी। क्या यहाँ पर नाम क्या है जो भी मुलाकात करें? बोला था। शहर हैदराबाद के गोशा महल इलाके में पनप जाने वाले क्षत्रिय राजपूत समाज के लोगों ने आज सदर समाज प्रेम सिंह के हाथों सिर्फ उनके समाज के करीब 600 खानदानों में राशन किट्स, एक साड़ी और 2000 की पेंशन की रकम तकसीम किए। इस मौके पर ट्रस्टी विजय सिंह के साथ साथ समाज के कुछ और बड़े ठाकुर सुरेंद्र सिंह, ठाकुर अजय सिंह, अनिल सिंह वगैरह वहां पर मौजूद थे। ये आज आपके समाज की तरफ से कितने लोगों को, कितने लोगों को दिया गया है? राजपूत, क्षत्रिय राजपूत समाज की तरफ से मैं प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोग इस कोरोना महामारी के उपलक्ष्य में बहुत सारे हमारे गरीब लोग हैं, उन लोगों को हम लोग दाल, चावल, आटा, शक्कर और
चाय पत्ती वगैरह साबुन वगैरह का हम लोग उनका वो उसका जो है देने का मदद करने का हम लोग डिसाइड करें। अब सबको जो है ना हम डोर डिलीवरी दे रहे जाके अपने गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग पुलिस के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से दूर के हिसाब से हम लोग सभी वो लेते हुए और उनको जो है हैंड ओवर डोर टू डोर कर रहे हैं। ये लगभग हम लोग 400-500 आदमी को दे रहे हैं। 2000 रुपये विधवा पेंशन मिल के 2000 रुपये दे रहे हैं कैश का और राशन का आयोजित कर रहे हैं और एक साड़ी भी जो है ना हम लोग उनको दे रहे हैं। क्या ये आपके समाज के लोगों के लिए है या कुछ दूसरे ये फिलहाल तो अभी हमारे समाज के लिए ही कर रहे हैं भाई। क्षत्रिय राजपूत समाज ये तेलंगाना के स्टेट्स में आता है। तो फिलहाल हम लोग ट्विन सिटीज़ में जो भी है आजू बाजू शंकरपल्ली विकाराबाद वहाँ तक भी जाके दे रहे हैं। पटनचेरू ये सभी दे रहे हैं हमारे सभी लोग। तो हम लोग फिलहाल हमारे समाज के लोगों को उसमें जो गरीब लोग हैं उन लोगों को दे रहे हैं। क्या नाम है सब आपका? ये हमारा 75 साल से हमारा समाज का ये कुछ भी हेल्प देते जा रहे हैं। हमारा समाज जो है स्थापित होकर 75 ईयर्स हुआ। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं अभी फ़िलहाल प्रेजेंट प्रेसिडेंट हूँ। शहर हैदराबाद के डायनामिक कमिश्नर ऑफ पुलिस माने जाने वाले अंजनी कुमार ने कल शब अचानक एबिट्स सर्कल का दौरा करते हुए दिन रात 24 घंटे ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस अहलकारों से मुलाकातें की और उनकी सेहत और दूसरे मामलात में उनसे जानकारियां ली। इस मौके पर वो कोविड-19 वायरस के सिलसिले वाली एहतियात से परे नजर आए। लिहाजा IND टुडे ख़ास तौर पर उनसे अपील करता है कि अभी वो शहर हैदराबाद के लिए एक ज़रूरी ऑफिसर बन गए हैं। लिहाजा आवाम के साथ साथ अगर वो भी एहतियात बरतें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक शहर हैदराबाद की आवाम को इनकी खिदमात से फैज़याब होना है। लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी के अमल के बारे में मरकजी और रियासती हुकूमतें अपनी हिकमत अमली को खतियत दे रही हैं और बहुत जल्द एक ठोस मंसूबे का ऐलान किया जाने वाला है, जिसके तहत कोरोना वायरस से निपटने इलाकों को मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया जाएगा और हर जोन के एतबार से लॉकडाउन पर अमल किया जाएगा। रेड जोन सबसे ज्यादा हसास इलाका तस्वुर किया जाएगा और यहाँ मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू भी रहेगा। ग्रीन एरिया में मामूली तहदीदात रहेंगी, जिनमें फासले की बरकरारी वगैरह शामिल है। रेड जोन के बाद ऑरेंज और येलो जोन भी खतरे के जोन समझे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों के फ्लोर लीडरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से पैदा शुदा सूरत हाल और हुकूमत के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। इन कायदीन को मुख्तलिफ वजारतों जैसे सेहत, दाखिला और देही तरक्यात के सेक्रेटरीज ने अहम मालूमात फराहम की। कई अपोजिशन कायदीन ने तिब्बी अमले के लिए PPE की कमी जैसे मसले को उठाया और पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर की तजवीज़ से दस्तबरदारी इख्तियार करने पर भी जोर दिया। इस बातचीत के बाद हुकूमत 14 अप्रैल को खत्म होने वाले लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी के बारे में अब कोई फैसला करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वालों में राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद, NCP के सदर शरद पवार, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, लोक जनशक्ति के चिराग पासवान, DMK के TR बालू, शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल, जनता दल U के रघु रंजन सिंह, बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा और शिवसेना के संजय रावत काबिल जिक्र हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में शहरियों से अपील की गई थी कि कुछ ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें, वरना दीगरे महकमे पुलिस उनके खिलाफ केसेस दर्ज करेगा। लिहाजा आज
इन खवानीन की पामाली का एक मंजर ऐसे सामने आया कि 3 खवातीन आज बन संवर कर एक कार में पुलिस को घूमती हुई नजर आईं। शहर हैदराबाद के मूसा बोली चौराहे पर ड्यूटी अंजाम देने वाली खातून इंस्पेक्टर माधवी लता और चारमीनार के इंस्पेक्टर गुरु नायडू ने उनके बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की, जिसका खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। लिहाजा उनकी कार को जब्त करते हुए केस बना दिया गया है। भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप तालीमी याफ्ता हैं तो गैर तालीमी याफ्ता अमराद को समझाइए कि बाहर निकलने से ये बीमारी एकदम फैल रही है। लिहाजा घरों में महदूद रहकर इस बीमारी को फैलने से रोकें और ये समाज के तई आपका बेहतरीन फैसला साबित होगा, क्योंकि अब महकमे पुलिस डंडे मार मार कर बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। शहर हैदराबाद के रचागुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत ने आज अपनी निरेडमेंट ऑफिस के इजलास में आवाम को एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि शहर में लॉकडाउन वाले माहौल के चलते इसके बावजूद कोरोना केसेस में ज़बरदस्त इजाफा ज़बरदस्त तशवीश का बायस बन गया है और आज सिर्फ इनके हुदूद में 17 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें बालापुर के एक 3 साला मासूम लड़के और पहाड़ी शरीफ की 18 महीनों की एक लड़की वगैरह शामिल दिखाई दिए हैं, जबकि पहले ही से करीब 14 लोगों का इलाज और मुआवजा चल रहा था। इन्होंने आगे बतलाया कि करीब 2100 लोगों का घरों में ही क्वारंटाइन चल रहा था और पुलिस माहौल से बचते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी। साथ ही बद्रीनाथ टेक्नोलॉजीज के सेहत के किट्स को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा था। लिहाजा ऐसे माहौल में आवाम का भी यह फरीजा बनता है कि वो महकमे पुलिस की मदद करते हुए घरों से बेवजह बाहर निकलने से बचें। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के माहौल के चलते आवाम के साथ साथ हाई कोर्ट के बहुत सारे लॉयर्स के भी परेशान हो जाने की खबरें आज मिली हैं। लिहाजा ऐसे माहौल में एलबी नगर के एमएलए सुधीर रेड्डी और एमएलसी रामचंद्र राव की मौजूदगी में हाई कोर्ट के कुछ लॉयर्स आर भास्कर, जी वामना राव और नागामणि ने अपने कई साथी वकला में 5 लाख की कीमत वाली ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान तकसीम किए हैं। इसी दौरान ये खबर भी सामने आई है कि हुकूमत ने वकला की फलाह बहबूद के लिए ऐसे माहौल में 100 करोड़ का बजट जारी किए हुए है, जो कि इनके ज़रिए से जूनियर वकला में भी तकसीम किया जाना है। అడ్వకేట్లకు తప్పకుండా సహకారం ప్రభుత్వం కూడా అందియాలి। ఈరోజు రాపూర్ భాస్కర్ గారు కానీ నాగమణి గారు కానీ వామనరావు గారు కానీ చేసినటువంటి పని నిజంగా అభినందనీయం, వారిని నిజంగా అభినందిస్తున్నాను। మరి వాస్తవానికి న్యాయవాదులకు ప్రభుత్వం ఒక సహకారం ఎప్పుడు కూడా అందదు, అయితే ఈ సమయంలో న్యాయవాదులే ముందుకొచ్చి వారి సహకారానికి ముందుకు వస్తున్నారు। నేను మళ్ళీ సీనియర్ న్యాయవాదులను కోరుతున్నాను, మీ తరఫు నుంచి కూడా ఏదైనా మీరు జూనియర్ న్యాయవాదులకు మన సహకారం అందిస్తాం, మీరు నా తరఫు నుంచి కూడా నీ సహకారం తప్పకుండా అందిస్తాను। అందరం కలిసి న్యాయవాది వృత్తిని కాపాడుకుందామని చెప్పేసి కూడా మీ ద్వారా నేను న్యాయవాదుల బృందానికి కోరుతాను। जीएचएमसी के कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार ने आज अपनी एक प्रेस मीट में शहर के 6 अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना पॉजिटिव केसेस की तफसीलात बहम पहुंचाई कि अभी तक दिल्ली मरकजी इज्तिमा में शामिल होने वाले 593 अफराद में से 63 पॉजिटिव आए, जिनमें कोविड-19 से मुतासरा 45 अफराद सामने आए हैं। आगे उन्होंने बताया कि बल्दिया की जानिब से सैनिटरी वर्कर्स को करीब 60,000 मास्क और 7,500 लीटर के सैनिटाइजर्स तकसीम किए गए, साथ ही हेल्थ किट्स भी उनमें पहुंचाए गए हैं और सोशल डिस्टेंस को बरकरार करने का एक बार फिर उन पर दबाव बनाया गया। रियासत तेलंगाना के वजीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने आज जिले महबूबनगर की एक बड़ी मंदिर के पास बहुत सारे इलाकों के गरीब लोगों में जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम की और इस मौके पर सभी को मुखातिब करते हुए समझाने की ये कोशिश भी की कि लॉकडाउन वाले माहौल में कई अहले खैर हजरात के इश्तराक से हुकूमत तेलंगाना लोगों को खाने पीने की अशिया उनके घरों तक पहुंचाने का इंतज़ाम किए हुए है। लिहाजा लोग घरों से बाहर ना निकलते हुए इस खतरनाक बीमारी को फैलने से रोकें। इस मौके पर वहां पर मौजूद रहने वाले डॉक्टर वी वैद्यार और सदाला गुंडू ने भी लोगों को समझाने की कोशिश की कि दूसरे लोगों की चीज़ों को भी हाथ लगाने से परहेज करें, क्योंकि ये मरज़ ऐसे मामलात में भी फैल सकता है। तेलंगाना के वजीर सैयद इटाला राजेंद्र ने अपनी एक ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत व शहर के कोविड-19 वायरस के माहौल की हकीकत पर से पर्दा उठाते हुए बतलाया
कि शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के चलते करीब 49 केसेस आज कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और इस तरह से अभी तक शहर के सारे हॉस्पिटल्स में 397 पॉजिटिव केसेस इलाजो मुआवजा से जूझ रहे हैं। వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ కానీ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రేపు విడుదల చేసేటువంటి ఆస్కారం కూడా ఉన్నది. దాదాపుగా రోజు రోజుకి మన దగ్గర ఉన్న పేషెంట్లకు కూడా తగ్గేటువంటి ఆస్కారం ఉంది. మొత్తం కోవిడ్ హాస్పిటల్స్లో ఇప్పటికీ చెస్ట్ హాస్పిటల్, కింగ్ కోటి హాస్పిటల్, గాంధీ హాస్పిటల్ మాత్రమే పనిచేస్తూ ఉంది. ఎక్కడ కూడా ఒక్క పాజిటివ్ పేషెంట్ జిల్లా మొత్తంలో ఎక్కడ కూడా ఏ జిల్లాలో కూడా లేరు. చాలామంది అంటారు ఇక వరంగల్లో పెట్టిండ్రు, నిజామాబాద్లో పెట్టిండ్రా, మీరు ఆదిలాబాద్ ఎక్కడ కూడా లేరు. ముఖ్యమంత్రి ఒకటే అన్నారు, సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ఉండాలి. ఇవాళ కొత్తగా వచ్చే పాజిటివ్ పేషెంట్స్ని మేము చెస్ట్ హాస్పిటల్ పంపుతలేం, కొత్తగా వచ్చే పేషెంట్స్ని మేము కింగ్ కోటి హాస్పిటల్ పంపట్లేదు. కొత్తగా వచ్చే పేషెంట్ అంటూ ఉంటే రేపు గాంధీలో మాత్రమే ఉంటారు. రేపు చెస్ట్ హాస్పిటల్, కింగ్ కోటి హాస్పిటల్లో వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ కనుక అయిపోతే ఇలా ఓన్లీ గాంధీ హాస్పిటల్ మాత్రమే అది ఉన్నది. ఎక్కడ ఎవరు పోవాలన్నా రావాలన్నా దానికి కొన్ని నిబంధనలు పెట్టుకొని ఒక ప్రోటోకాల్ సిస్టమ్ పెట్టుకొని దాన్ని పాటిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి రాబోయేటువంటి కొద్ది రోజుల్లో నాకు తెలిసి కొంత తీవ్రత తగ్గేటువంటి ఆస్కారం ఉంది. డబుల్ డిజిట్ ఏదైతే ఇలా పాజిటివ్ కేసులు వస్తున్నాయో రేపు సింగిల్ డిజిట్లో పడి 4-5 రోజుల్లో మొత్తం ఈ కేసులు లేనటువంటి రాష్ట్రంగా ఉండాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ మీ అందరికీ నమస్కారం. మర్కజ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత దాదాపు 200 పైచీలకు డైరెక్ట్ ఉన్నాయి, 100కు దగ్గర 100కు పైచీలకు ఈ ఇండైరెక్ట్ ఉన్నాయి. అవునండి, ఇవాళ ప్రైమరీ టెస్ట్లు అవుతున్నాయి. రేపు చాలామంది అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మొట్టమొదటి ఫారెన్ డీటెయిల్స్ కానీ వాళ్ళ కాన్స్ కానీ రేపు అయిపోయే ఆస్కారం ఉంది. అదంతా ఒక్క మాట ఏంటంటే ఏం చేయాలి ఇట్లాంటి వాటి మీద ప్రధానమంత్రి గారు, రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఎప్పటికప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటున్నారు, వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడుకుంటున్నారు. నాకు తెలిసి 11 తారీఖు నాడు కూడా మళ్ళీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఉంది. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా ఇది ఒక రాష్ట్రం నిర్ణయం తీసుకునేది కాదు. ఇవన్నీ ఇట్లాంటి నిర్ణయాలను కూడా దేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయాలు కాబట్టి ఇట్లా ఇండివిజువల్గా మా రాష్ట్రం గట్టి చేస్తానని చెప్పి ఎక్కడ కూడా ఉండదు. ఇప్పుడు అది లేదు. మొత్తం కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఒక్కడు కూడా జిల్లాలలో ఉండదు. క్వారంటైన్ సెంటర్లు కూడా లేవు. ఇప్పుడు 167 క్వారంటైన్ సెంటర్లు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఇవాళ ఖాళీ అవుతున్నాయి. ఎక్కడన్నా అవసరం పడితే అక్కడో ఇక్కడో 1-6 కేసులు వస్తే ఆ కేసుల సందర్భంగా వెంటనే తీసుకొచ్చి టెస్టులు నిర్వహిస్తాం. ఇప్పుడు లోడ్ లేదు కాబట్టి టెస్టులు నిర్వహించి పాజిటివ్ అయితేనేమో గాంధీ తీసుకొస్తాం, నెగిటివ్ అయితేనేమో ఇళ్లలో ఉండే దానికి పంపిస్తాం, క్వారంటైన్ పంపిస్తాం. ఇప్పటి నుంచి शहर हैदराबाद के कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में रातों में कर्फ्यू के दौरान बाहर के सुनसान माहौल में इंसानों के नज़र न आने की वजह से बहुत सारे इलाकों के कुत्ते बहुत परेशान हाल नज़र आए थे। वहीं अभी खबर मिली है कि इस सुनसान माहौल का फ़ायदा उठाते हुए शहर में मच्छरों ने यलगार शुरू कर दी है। लिहाजा ख़ास तौर पर शहर के बीचों बीच में वाक़े मौजम जाही मार्केट इलाके में ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस अहलकारों की जानों पर बनाई है। एक तरफ कोविड-19 वायरस का डर है तो दूसरी तरफ मच्छरों के भगाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जलाकर पैदा होने वाले धुएं की परेशानी। हालांकि बल्दिया की जानिब से अरसे दराज से किए जाने वाले जरासीम कश छिड़काव से ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होकर बल्दिया के छिड़काव पर सवालिया निशान पैदा कर गया है। शहर हैदराबाद के हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर ने आज खास तौर पर लॉकडाउन वाले माहौल पर तबसरा करते हुए आवाम को एक बार फिर मुतनब्बे किया कि किसी भी खास ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, वरना अपने घरों में बंद रहें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सभी के खिलाफ केसेस बुक किए जाएंगे। कोविड-19 का सिलसिले में
हमारा एरिया तो अच्छा ही है, थोड़ा एक 10% पब्लिक मॉर्निंग टाइम पे उधर इधर फिर रहे, उस सिलसिले में किधर ट्रैफिक कितना पब्लिक का मूवमेंट किधर ज़्यादा है वो एरियाज़ देख के हम लोगों को पूरा उधर बैरिकेड लगा के क्लोज़ कर रहे और पब्लिक के ऊपर भी सख्त से एक्शन लेना शुरू कर दिए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के अंदर बहुत केसेस रजिस्टर कर रहे, वो सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे ना उनके ऊपर भी केस रजिस्टर कर रहे, शॉप वाले भी खुला रख के सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन नहीं करे तो वो किराने शॉप वाले के ऊपर हम बहुत सख्त से केस क्रिमिनल केसेस रजिस्टर कर रहे और गाड़ी लेके घूम रहे वालों को उनके ऊपर भी गाड़ी सीज करके हम उनके ऊपर भी केस रजिस्टर कर रहे हैं। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।